हेलो दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एनिमे वाइब चैनल पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड नंबर 3 को। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि कैसे तात्सुया ब्लूम वाले लड़के को एक ही वार में हरा देता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग तात्सुया की पावर देखकर हैरान होते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक विड ने एक ब्लूम को कैसे हरा दिया। और इसी बीच वो लोग तात्सुया से पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा मैजिक स्पेल था या फिर ये कौन सी पावर थी जिसकी वजह से तात्सुया ब्लूम को हरा पाया। जिस पर तात्सुया कहता है कि ये कोई सुपर पावर या फिर मैजिक नहीं था, ये बेसिकली तात्सुया की रो स्ट्रेंथ थी। मतलब तात्सुया इतना तेज नॉर्मली है और इतना पावरफुल नॉर्मली है। और यह सुनकर कि यह कोई मैजिक नहीं है, वहाँ के सारे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और यह सब देखकर स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर सुजू ने काफ़ी हैरान होती है और वो हैरानी से मन में कहती है कि यह कुछ ज़्यादा तेज़ था। मैंने आज तक किसी भी इंसान को अपनी रो स्ट्रेंथ में इतना फास्ट नहीं देखा। और तभी वही ब्लूम वाला लड़का है जिसका नाम हांजो है, वो उठ कर कहता है कि आखिर क्या फ़ायदा ब्लूम बनने का, मैं एक फील्ड से हार गया। और इसी बीच मायोमी वहाँ आकर हांजो से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर हांजो उठकर कहता है हाँ मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हांजो मियुकी से माफ़ी मांगता है अपने ऐसे रूड बिहेवियर के लिए, जिस पर मियुकी उसे माफ़ कर देती है। और फिर हांजो तात्सुया को देखकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच डिसिप्लिन काउंसिल की मेंबर मारी तात्सुया से कहती है कि हम काफ़ी भटक गए हैं, हमें अपने ऑफिस में जाना चाहिए तात्सुया। और फिर अगले सीन में हम तात्सुया और मामी को डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में देखते हैं। और इसी बीच तात्सुया उस पूरे ऑफिस की हालत देखकर काफ़ी हैरान होता है कि डिसिप्लिन काउंसिल का ऑफिस, वो भी इतना ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी को देखकर तात्सुया मन में कहता है एक मैजिक इंजीनियर होने के नाते मैं इस जगह पर तो काम नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जहां पर मारी और तात्सुया मिलकर डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस को सही कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रख रहे होते हैं। और तात्सुया और मारी की सफाई के बीच में ही डिसिप्लिन काउंसिल के ऑफिस में दो लड़के आ जाते हैं। और उन्हीं दोनों में से एक लड़का आते से ही मारी को बहना कहकर पुकारता है और दूसरा लड़का मारी से कहता है कि हमने पेट्रोलिंग में किसी को भी डिसिप्लिन तोड़ते हुए नहीं देखा मैम। और यह सुनते से ही मारी अपने भाई को ही मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे बहना कहकर मत पुकारा करो। और मारी के हाथों मार खाने के बाद वो लड़का तात्सुया को देखकर कहता है मिस चेयरमैन ये कौन है, जिस पर मारी कहती है कि डिसिप्लिन कमेटी का न्यू मेंबर है। और यह सुनकर मारी का भाई तात्सुया को देखने लगता है और वो देखता है कि तात्सुया एक ब्लूम नहीं है। और यह देखकर वो अपनी बहन से कहता है कि क्या ये डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर बनने के लायक है। यह सुनकर मारी कहती है कि तात्सुया ने हांजो को बस एक झटके में हरा दिया। और यह सुनकर कि एक विड ने एक ब्लूम को एक झटके में हरा दिया, उन दोनों को तो मारी की इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों लोग ब्लूम होने के बावजूद तात्सुया से हाथ मिलाकर कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा तात्सुया तुमसे मिलकर। और इसी के साथ हमारा सीन नाइट पर शिफ्ट होता है जहां पर हम तात्सुया को लैपटॉप पर अपना काम करते हुए देखते हैं। पर तभी पीछे से मियुकी आकर तात्सुया को सेड्यूस करने लगती है और उसके साथ कुछ करने की कोशिश करती है। और साथ में मियुकी तात्सुया से कहती है कि भैया क्या आपको मारी पसंद आने लगी है, जिस पर तात्सुया समझ जाता है कि तात्सुया और मारी की सारी बातें मियुकी ने सुन ली है। और इससे पहले कि तात्सुया मियुकी से कुछ कहता, मियुकी उससे कहती है कि मैं आपको सजा दूंगी भैया। और यह कहकर मियुकी अपने फोन में एक मैजिक स्पेल को कास्ट करती है, जिसके बाद तात्सुया बेहोश हो जाता है। और फिर जैसे तात्सुया की आंखें खुलती है वो अपने सामने मियुकी को देखता है और मियुकी तात्सुया से कहती है कैसा लगा मेरा मजाक भैया। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तात्सुया को जो कि इस वक्त डिसिप्लिन कमेटी में बैठा हुआ है। और वहाँ पर मारी सब लोगों से कह रही होती है कि उसके पास 2 न्यू मेंबर हैं जो कि अभी अभी कमेटी को ज्वाइन किए हैं। और फिर मारी तात्सुया और उस लड़की को खड़ा करके कहती है कि तात्सुया शिबा फ्रॉम विड और मोइज़ाकी फ्रॉम ब्लूम, ये दोनों न्यू मेंबर हैं डिसिप्लिन कमेटी के। और एक विड को मेंबर बनता हुआ देखकर वहाँ के कुछ लोग मारी से कहते हैं क्या यह हमारे कुछ काम आएगा, जिस पर मियुकी कहती है कि हाँ तात्सुया इस काम के लिए वर्थ इट है, उसने खुद ने तात्सुया की स्किल्स देखी हैं। और यह कहकर मारी और वहाँ के सारे लोग सैल्यूट करके इस मीटिंग को ओवर करते हैं।
और जाते जाते मारी तात्सुया को उसके नए गैजेट्स बताती है और कहती है कि आज से तुम इन डिवाइस का इस्तेमाल करोगे और यह तुम्हारी पावर को इन्हेंस करेंगे। जिस पर तात्सुया कहता है कि क्या वो एक साथ 2 CID डिवाइस को इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें मारी हिचकिचाते हुए उसे हाँ करती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोइज़ाकी तात्सुया से कहता है तुम एक विड हो, क्या तुम एक साथ 2 CID डिवाइस को इस्तेमाल भी कर पाओगे। और यह कहकर मोइज़ाकी वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्कूल में एक फेस्टिवल लगा होता है और उस फेस्टिवल में तात्सुया भी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है डिसिप्लिन कमेटी की। पर ड्यूटी के दौरान ही तात्सुया देखता है कि कुछ लोग मिलकर इरिका को परेशान कर रहे होते हैं और उसे अपने क्लब में आने के लिए जबरदस्ती कर रहे होते हैं। और यह सब देखकर तात्सुया इरिका की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर तात्सुया अपने CID डिवाइस का इस्तेमाल कर इरिका को वहां से बचाकर वहां से बाहर ले आता है। पर इसी दौरान इरिका की शर्ट की कुछ 2 बटन खुल जाती हैं, जिसे देखकर तात्सुया शर्मा कर अपना मुंह फेर लेता है। और यह देखकर तात्सुया से इरिका पूछती है कि ए तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। जिस पर तात्सुया कहता है थोड़ा सा देख लिया। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तात्सुया और इरिका मिलकर एक केंडो मैच देखने आए हुए होते हैं। पर इसी बीच तात्सुया देखता है कि चैलेंज मैच के दौरान एक लड़का CID डिवाइस का इस्तेमाल कर जीतने की कोशिश कर रहा है। और यह देखकर तात्सुया एक डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर होने के नाते उस लड़के को रोकने के लिए उसके सामने आता है। पर वो लड़का तात्सुया के ऊपर हमला करता है, पर तात्सुया बहुत ही आसानी से उसे डोज कर उसे पकड़ लेता है। और फिर तात्सुया डिसिप्लिन कमेटी में कॉल कर कहता है कि उसने एक लड़के को फाइट के दौरान क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा है। एंड गाइस, इसी के साथ इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड नंबर 3 यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि जल्दी आ जाएगा। सो गाइस, तब तक के लिए विशेष मीणा साइनिंग आउट।